क्या आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं? तो उसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी करते होंगे। क्या आपको पता है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? वो लिमिट क्या है और इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचें? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। हाय, दिस इज़ शोभना भगत। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो करंट अकाउंट की जो लिमिट है वो है 40 लाख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो है 40 लाख। अगर आप 40 लाख से ज़्यादा का कैश अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विदड्रॉ करवाते हैं, चाहे आपने पार्ट में किया हो या एक साथ किया हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है, अगर आप ट्रांजैक्शन किसी डिजिटल मीडियम से करते हैं लाइक RTGS, NEFT, तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन का करेगा क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, जो करंट अकाउंट में आपके कैश डिपॉजिट हुआ है उसको कंपेयर करेगा आपकी टर्नओवर से। टर्नओवर की जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही अवेलेबल रहती है। कैसे? अगर आपने GST रिटर्न फाइल किए हैं, GST में जो टर्नओवर शो किया है वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। आप जो ITR भरते हैं उसमें भी टर्नओवर की डिटेल जाती है, चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44 AD में भर रहे हैं या चाहे आप ITR 3 डेट इज़ रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। दोनों में जो टर्नओवर की जो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही पड़ती है। अगर आपकी ये जो कैश की जमा राशि है वो टर्नओवर राशि से ज़्यादा है तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा क्या, वो आपको एक नोटिस भेज सकता है और उस नोटिस में वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि ये जो एक्सेस कैश आपने जमा किया है अपने करंट अकाउंट में उसका सोर्स क्या है, वो आपके पास आया कहाँ से। तो अब होगा क्या, आपको उसका सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपके पास उस सोर्स का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पास उस सोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है और आप नहीं बता पाते हैं तो होगा ये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एक्सेस कैश की जमा राशि को आपकी इनकम मान लेंगे और इसे टेक्निकल भाषा में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहा जाता है और इस पे आपको 60% से लेकर 120% तक की रेट से इनकम टैक्स देना होगा। सपोज किसी पर्सन ने अपने GST रिटर्न में है जो वो टर्नओवर जो दिखाया है वो 25 लाख का दिखाया है, बट जब उसका करंट अकाउंट उठाकर देखे तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन उसने 50 लाख के किए हैं। तो ये जो 25 लाख एक्स्ट्रा जमा हुए हैं उसके करंट अकाउंट में, उसका या तो उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो अच्छी बात है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि ये पैसा आया कहाँ से उसके पास, तो उस 25 लाख की एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपको 60% से लेकर 120% तक की रेट से टैक्स देना होगा। ये जो 25 लाख एक्स्ट्रा जो कैश आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो इसका क्या जस्टिफिकेशन बन सकता है? तो इसका एक जस्टिफिकेशन तो ये बन सकता है कि आप बोल सकते हैं उन्हें कि ये हमने लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, अपने फ्रेंड से हमने लोन लिया है। सो उस लोन की राशि को हमने अपने करंट अकाउंट में जमा करवाया है। सो अगर आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो क्या है ना, वो आपके फ्रेंड को अप्रोच करेगा और उससे पूछेगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसा उनके पास कहाँ से आया। और अगर आपका फ्रेंड इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे देता है तो अच्छी बात है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि ये पैसा उसके पास कहाँ से आया तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी इनकम मान लेगा और इसके ऊपर 60% से लेकर 120% तक की रेट से जो है वो टैक्स लगा देगा। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कैश डिपॉजिट करते हैं अपने करंट अकाउंट में
तो आपको इस लिमिट का बाकायदा ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको बताया 40 लाख की लिमिट, अगर आप इससे ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या है ना कि इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है। दूसरा, आपने जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं उसमें जो टर्नओवर बताया है तो उसके ऊपर जो है आप कैश जमा करवाना अवॉइड करें। एक चीज़ आपको और इंश्योर करनी थी मुझे, तो आप जो जीएसटी रिटर्न में जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं वो ही आप आईटीआर में भी बताएं। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और वो वीडियो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे कंटेंट यूज़फुल लगते हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।